नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। हमारे खास सेगमेंट ये कैंडिडेट खास में आज बात उस बेटी की जो अपनी मां के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। कश्मीर का एक ऐसा युवा चेहरा जिसने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी तो पूरे देश में उसका नाम होने लगा। और जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान हुआ तो उसने अपने परिवार की विरासत संभालने का मन बना लिया। आज बात पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती की। जम्मू कश्मीर की राजनीति में विरासत की सियासत कोई नई बात नहीं है। शेख अब्दुल्ला के बाद फारूक अब्दुल्ला और फिर उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती सईद के बाद महबूबा मुफ्ती और अब राजनीति में कदम रखने जा रही हैं महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव काफ़ी अहम है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। महबूबा मुफ्ती ने तो इस बार के चुनाव में अपनी बेटी इल्तिजा मुफ्ती को साउथ कश्मीर के बिजबहेड़ा से टिकट दे दिया है। मुफ्ती परिवार से राजनीति में आने वाली इल्तिजा सबसे नई सदस्य हैं। हालांकि वे लोकसभा चुनाव के समय भी पीडीपी के लिए कई बार प्रचार करती दिखी थी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या मुफ्ती अपनी राजनीतिक विरासत बेटी को सौंपने की दिशा में पहल कर रही हैं। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक महबूबा अब सिर्फ देखरेख करेंगी और इस बार खुद विधानसभा चुनाव लड़ने से दूरी बनाएंगी। मतलब साफ है, जिस तरह फारूक अब्दुल्ला ने अपने बेटे उमर अब्दुल्ला को अपनी विरासत सौंपी, ठीक उसी तरह महबूबा मुफ्ती अपनी विरासत इल्तिजा को सौंप रही हैं। महबूबा के पिता और इल्तिजा के दादा मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी 1967 में बिजबहेड़ा से चुनाव जीता था और यहाँ से महबूबा मुफ्ती भी चुनाव जीत चुकी हैं। ऐसे में इल्तिजा अपने परिवार से इस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाली तीसरी पीढ़ी की सदस्य हैं। इल्तिजा महबूबा मुफ्ती की 2 बेटियों में सबसे बड़ी हैं और उनकी राजनीति में शुरू से रुचि रही है, लेकिन उन्होंने राजनीति में बहुत बाद में कदम रखा। दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान से पढ़ाई के बाद इल्तिजा ने यूके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मास्टर डिग्री ली। पिता जावेद इकबाल शाह के मां से अलग होने के बाद इल्तिजा का पालन पोषण ज़्यादातर उनकी मां महबूबा ने किया। वैसे राजनीतिक रूप से महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा पहली बार साल 2019 में चर्चा में आई थी। तब उन्होंने 370 हटने के बाद गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें खुद को घर में नज़रबंद किए जाने को लेकर सवाल किया गया था। वहीं अपनी मां महबूबा मुफ्ती से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई को लेकर भी इल्तिजा खूब सुर्खियों में रही थी। इल्तिजा को पिछले साल महबूबा मुफ्ती का मीडिया सलाहकार नियुक्त किया गया था। ऐसे समय में जब मुख्य धारा के अधिकांश नेता हिरासत में थे, तब इल्तिजा कश्मीर में एक मजबूत आवाज़ बनकर उभरी। उन्होंने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में अनंतनाग राजौरी सीट पर अपनी मां महबूबा के लिए प्रचार भी किया, लेकिन वहां से पीडीपी की मुखिया यानी महबूबा मुफ्ती हार गई थी। मतलब साफ है, बिजबहेड़ा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। इस सीट का इतिहास देखकर तो बिजबहेड़ा को मुफ्ती परिवार का गढ़ माना जाता है। पार्टी पिछले 28 सालों से इस सीट जीत रही है। इल्तिजा मुफ्ती यहां पीडीपी के वरिष्ठ नेता अब्दुल रहमान वीरी की जगह चुनाव लड़ेंगे। इस सीट से अब्दुल 1999 से 2018 तक विधायक रहे, इसलिए इल्तिजा के लिए मुकाबला कई मायनों में कड़ा भी हो सकता है, क्योंकि इतने पुराने नेता की जगह इल्तिजा मुफ्ती को बिजबहेड़ा सीट से अपनी नई पहचान बनानी है। हमारी इज्जत, हमारे वकार, हमारी जमीन, हमारी नौकरियां, क्या हमें ये कबूल है? क्या हम इनकी गुलामी करेंगे? और ये चाहते हैं ये ऐसे सियासतदान को पार्लियामेंट भेजे जो इनकी गुलामी करे। क्या आपको ये कबूल है? क्या ऐसे जमात के नुमाइंदे को भेजेंगे जो इनकी गुलामी करेगा? कहते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत में ज्यादातर मर्द है। मुझे हंसना आता है। फिलहाल के लिए इस खबर पर मेरे साथ इतना ही। चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम अहम जानकारी के लिए आप देख सकते हैं चुनाव आज तक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।